वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी पास्ट फैमिली का लास्ट टेंस करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस करवा दिए और आज की इस वीडियो में हम पास्ट फैमिली का लास्ट टेंस करेंगे, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये बात ज़हन में रख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव्स नहीं बनते, ठीक है। तो इसीलिए आज की वीडियो में जस्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हम एक्टिव वॉइस करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेस या ये टेंस जो है ये पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी फ़ेल, माजी, जारी और मुकम्मल। यानी ये एक ऐसा फ़ेल होता है जिसमें काम जारी भी है और मुकम्मल भी है। तो इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। माजी में मखसूस वक्त से पहले अगर कोई काम होता रहा हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। माजी में मखसूस वक्त से पहले अगर कोई काम होता रहा हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से ज़ाहिर करते हैं, यानी माजी में जो काम पूरा हो चुका हो और जारी भी हो, ठीक है। मसलन ता रहा था, मैं खाना खाती रही थी, ते रहे थे या रहा था, रही थी, रहे थे, और वक्त को दाखिल कर देने से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ज़रा गौर से समझने वाली बात ये है कि इसमें टाइम का, इसमें हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना होता है। तो सिंस और फॉर हमने कहाँ पर और कब इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक मुअय्यन वक्त होता है और एक गैर मुअय्यन वक्त होता है। मुअय्यन वक्त क्या होता है, यानी इसमें वक्त की मिकदार मुकर्रर होती है। मसलन अगर टाइम आ रहा है कि 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, या किसी या पैदाइश का जिक्र है, बचपन है, सुबह दोपहर शाम है, ये हफ्ता के दिनों के नेम आ जाएं, महीने के दिनों के नेम आ जाएं, या ईयर आ जाए यानी साल आ जाए 1980 वगैरह, और किसी भी त्यौहार के साथ, ठीक है। यानी अगर जुमले में ये सब चीज़ें हों तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर गैर मुअय्यन वक्त हो यानी उसमें वक्त की मिकदार मुकर्रर नहीं होती, मसलन 1 घंटा, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा 1 घंटा, सुबह से लेकर 12 बजे के दरमियान कोई सा 1 घंटा, या 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान 1 घंटा, 2 दिन यानी पिछले 2 दिन, अब ये नहीं पता कि पिछले वीक के 2 दिन या उससे पिछले वीक के 2 दिन, ऐसे ही 4 माह 15 साल, यानी इसमें वक्त की मिकदार मुकर्रर नहीं होती, ये गैर मुअय्यन वक्त होता है, ठीक है। जुमले में गैर मुअय्यन वक्त के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव में इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट जो पार्टिसिपल फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर आएगा। सिंस और फॉर मैंने अभी आपको बताया कि सिंस आपने मुअय्यन वक्त के लिए लगाना है और फॉर आपने गैर मुअय्यन वक्त के लिए लगाना है, और उसके बाद हमारा लास्ट पे टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, यानी 1 घंटे से, तो अब हमें ये नहीं पता कि 1 घंटा कौन सा 1 घंटा, यानी सुबह से लेकर अगर 12 बजे का टाइम है तो अगर वो 12 बजे ख़त लिख रहा है तो वो 1 घंटा उसको नहीं मालूम। इसका मतलब है कि यहाँ पे वक्त की मिकदार मुकर्रर नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको बनाएंगे अपना सेंटेंस, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारे फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वो है, वो क्या है, ही, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर, उसके बाद सिंस और फॉर आएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। उसके बाद 1 घंटे से एन आवर, ठीक है, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी, ठीक है। 10 दिन से वो किताब पढ़ रही थी, तो अब हमें ये नहीं पता कि 10 दिन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये किताब दिस बुक फॉर 10 डेज़, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें टाइम का नहीं पता, इसीलिए द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 डेज़। उसके बाद है नेगेटिव में फार्मूला देख लेते हैं। नेगेटिव में इसमें जस्ट हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नॉट, बीन, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। यानी
लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द बॉय, उसके बाद हैड, फिर नॉट और बीन आएगा, उसके बाद ज़ाया वेस्टिंग वक्त टाइम 2 बजे से, यानी सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 2 बजे है तो यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो टाइम हमें पता है कि एग्जैक्ट 2 o'clock से वो वक्त ज़ाया नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है, सिंस 2 o'clock, यानी लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। द बॉय हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 2 o'clock। अब इसके बाद है हमारा इंट्रोगेटिव फार्मूला। तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। जिसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर एग्जैक्ट वक्त यानी मुअय्यन वक्त होगा तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी महीने का नेम है या वीक के डेज़ में से किसी का नेम है तो उसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे जुलाई हमें पता है कि जुलाई के महीने से, इसीलिए इसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हैड, उसके बाद यू, सब्जेक्ट आएगा, हैड के बाद फिर बीन, उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिविंग, इन दिस हाउस यानी ऑब्जेक्ट आएगा, और सिंस जुलाई, ठीक है। हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। उसके बाद है एक और इसकी एग्जांपल, क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे, ठीक है। हैड द प्लेयर्स, अकॉर्डिंग टू अ फार्मूला, हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग फॉर 40 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 40 मिनट एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम कि जब गेम स्टार्ट हुआ था तब से 40 मिनट, ये एंडिंग के करीब जब था तब के 40 मिनट्स हैं। उसके बाद है आदमी 5 मिनट से क्यों तालियां बजाते रहे थे, ठीक है। वाई हैड द पीपल, यानी एक WH वाला मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, वाई हैड द पीपल, क्योंकि अगर WH है तो वो वर्ड के बगैर वो सारे हैड से पहले आ जाएंगे। वाई हैड द पीपल बीन क्लैपिंग फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। वाई हैड द पीपल बीन क्लैपिंग फॉर 5 मिनट्स। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं होते, नहीं बनते, इसीलिए आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से समझना है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।